नमस्कार दोस्तों। आज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के पूर्वोत्तर राज्य के बारे में। पिछले कुछ दिनों पहले एक पूर्वोत्तर राज्य के ही नागालैंड का एक मंत्री है जो बीजेपी का ही मंत्री है। उन्होंने भाषण आकर दिया था उन्होंने कहा था कि जब हम 1990 में दिल्ली आए थे तो सब यहाँ नागालैंड के बारे में कोई नहीं जानता था। मतलब ये इंडिया में है या इंडिया से अलग कंट्री, वीज़ा लेना पड़ेगा। मतलब आपने सुना होगा उस तरह का, ये वीडियो आपने देखा होगा। और इसके बाद जब हमको लगा कि इस पे एक वीडियो बनाना चाहिए। और यदि पूर्वोत्तर राज्य में देखा जाए तो पूर्वोत्तर राज्य में आज़ादी के बाद वहाँ पे ध्यान ही नहीं दिया गया विकास को लेकर। और ना ही आपने देखा होगा कि कहीं यदि आप लोकसभा का वोटिंग हो या किसी स्टेट का इलेक्शन हो तो आपने नहीं देखा होगा कि अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड या असम, इस सब में जब इलेक्शन हो रहा है तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर मीडिया बताया जाता है। वहाँ ये भी नहीं बताया जाता कि वहाँ पे इलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। मतलब इतना, या तो मीडिया को देख लिया जाए या सरकार को देख लिया जाए, वहाँ पे ध्यान नहीं दिया जाता था वहाँ पर। हालांकि ये 2014 के बाद ऐसा हुआ है कि मोदी सरकार आने के बाद वहाँ पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था। और पिछले कुछ दिनों पहले ही सुना होगा 2019 के आसपास कि वहाँ पे आज़ादी के बाद पहली बार कुछ गांव में बिजली दिया गया था। मतलब वो भारत का हिस्सा तो है लेकिन भारत से पूरा कटा हुआ था। लेकिन उसके बाद अब कुछ विकास हुआ है। और वहाँ पर यदि देखा जाए तो यदि वो पूर्वोत्तर राज्य देखा जाए तो वहाँ पे असम, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, गुवाहाटी, ऐसे ये सब राज्य आते हैं। हालांकि इसे 7 बहनों के नाम से भी जाना जाता है। इसे यहाँ पर बड़ा शहर है, इसे गुवाहाटी, अगरतला, इम्फाल, आइजोल और यही सब आते हैं। यहाँ पर यदि पूर्वोत्तर राज्य का बात किया जाए तो पूर्वोत्तर राज्य में जनसंख्या 3,88,57,769 है। तो जनसंख्या के हिसाब से तो देखा जाए तो बहुत कम है। लेकिन आप यदि अरुणाचल प्रदेश या पूर्वोत्तर के राज्यों में आप यदि घूमने का मौका मिले तो आप जाइएगा तो वहाँ पर आपको नेचर से अट्रैक्ट होने का मौका मिलेगा। हालांकि वहाँ पर पोल्यूशन ये सब बहुत कम है और वहाँ पर जो भी होता है वो ये खाद वाद से नहीं, वहाँ पर सब्जी या कुछ फल उल जो भी उपजता है वहाँ पर खाद वाद से नहीं उपजाया जाता है। वहाँ पर जो भी हो, गोबर हो, यही सब उर्वरक, मतलब जो भी प्राकृतिक है उसी से किया जाता है। तो वहाँ पर ज़्यादातर शुद्ध और देखने को मिलता है। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे 1962 में जब युद्ध हुआ था चीन के साथ, उसके बाद चीन अरुणाचल प्रदेश पर ज़्यादातर हिस्सा पर उन्होंने अपना दावा किया है। हालांकि उन्होंने इसका दावा अपना यूएन में उसका वीटो पावर है उसका यूज करके किया था। और वहाँ पर और उसके बाद भारत सरकार भी उस पर ज़्यादा एग्रेसिव नहीं था उस 1962 का युद्ध होने के बाद। हालांकि इसके बाद यदि देखा जाए तो 1962 के युद्ध के बाद जिस तरह से चीन एग्रेसिव अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानता था ज़्यादातर उसका जगह में। हालांकि 2014 के बाद ये भी देखा गया कि चीन अब वहाँ पर अपना कमज़ोर दिखाई दे रहा है। हालांकि इसके बाद ज़्यादातर अब 1962 के बाद भारत और चीन में रिश्ता भी ज़्यादा सामान्य नहीं है, क्योंकि इसी को लेकर हमेशा वो चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना एक हिस्सा मानता है। क्योंकि वो 1962 में वो दावा करता है कि यहाँ पे मेरा कब्जा है, लेकिन भारत ये नहीं मानता है इसी कारण। लेकिन इसके बाद 2014 के बाद भारत ने भी अपना दावा मजबूत तरह से पेश किया और कहीं ना कहीं चीन अब इस बात पे अब कमज़ोर दिखाई दे रहा है। हालांकि यदि बात की जाए तो अभी भी पूर्वोत्तर राज्य पर बहुत ही कम भारत सरकार का देखा जाए तो ध्यान दिया जाता है, लेकिन पहले से ज़्यादा दिया जाता है। 2014 से पहले देखा जाए तो वहाँ पे काफ़ी
सारी चुनौतियाँ थी और काफ़ी मतलब वो एक भारत का अनकट माना जाता था। लेकिन अभी यदि देखा जाए तो फुटबॉल यदि आपने देखा होगा या रेसलिंग उसलिंग में, तो आप देखोगे कि पूर्वोत्तर राज्य का ज़्यादा वहाँ पे फुटबॉल खेलता है। या आपने ओलंपिक में भी मेडल देखा होगा, जैसे मैरी कॉम, ये सब पूर्वोत्तर राज्य से ही आते हैं। तो ये भारत के लिए तो योगदान देते ही हैं। हालांकि इसके बाद देखा जाए तो और किस तरह से आगे आने वाले समय में पूरे भारत को एक समान में लाकर किस तरह से भारत सरकार खड़ा करता है, या पूर्वोत्तर हो, साउथ हो, नॉर्थ हो, सभी को एक ही लाइन में कैसे खड़ा करता है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।